वो यहाँ तक विजुअली दिखता है, यहाँ इस गेट तक। उसके बाद 10:34 में गायब हो जाने के बाद गाड़ी सहित गाड़ी गायब हो जाती है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। दिन दहाड़े और ये सिविल एरिया में ये घटना हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अपराधियों का हौसला कितना बढ़ रहा है। और यदि ऐसा घटना, छोटी मोटी घटना जानकर किसी को छोड़ दी जाती है, यदि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो यही घटना कहीं ना कहीं बड़ी घटना का संकेत हो सकता है और एक बहुत बड़ा घटना का एक कारण हो सकता है। छूट मिलता है इस सब चीज़ों से लोगों को। जी नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी का जो स्टेडियम रोड है और शांतिपुर चौक है, ये वहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे दिन दहाड़े जो है वो एक बाइक चोरी हो गई है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। जो पीछे आप मेरा देख रहे हैं, यहाँ पे एक बाइक लगी हुई थी सुबह के 10:30 बजे। और आगे आपको ले चलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा को सबसे पहले कितना ज़्यादा वो चोर शातिर था वो आपको बताते हैं। कैमरा का यहाँ तक जो है वो सीसीटीवी में आया है और उसके बाद जो है वो नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि सीसीटीवी फोटो जो लगा हुआ है, इस जगह पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी का जो तार है वो आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं। जो यहाँ पे वो तार है जिसको पहले उसने तोड़ा है। देखिए यहाँ पे ये तार लगाया गया है जिसको उसने पहले तोड़ा है और उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी का अगर वायर तोड़ देगा तो उसके बाद उसका कोई भी फुटेज नहीं आया है। जहाँ तक वो वहाँ तक था वहाँ तक का फुटेज आया है। उसके बाद जो है वो गाड़ी कुछ देर के बाद ही वो गाड़ी चोरी हो जाती है। जो व्यक्ति वहाँ पे गाड़ी लगाए हुए थे, वापस जब आते हैं अपना गाड़ी देखने के लिए तो उनका गाड़ी जो है वो वहाँ पे नहीं रहता है। वो व्यक्ति उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितने बजे आए थे, किस वजह से आए थे। और ऐसे इस तरीके से अगर मधुबनी में सुबह दिन के ऐसे दिन दहाड़े 10:30 बजे चोरी होती है तो आप सोच सकते हैं कि मधुबनी के जो वासी हैं उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा शर्म की बात है। यहाँ जो व्यक्ति हैं उनसे बात करते हैं हम। सबसे पहले बता दूं कि मिथिला दस्तक के संपादक होने के नाते हमसे मिलने के लिए हमारे साले आए थे। उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज जाना था, कहीं पे कॉल थी तो वहाँ उनको रिप्रेजेंट करना था। तो सवेरे आए थे 10:30 बजे, यहाँ गाड़ी लगाए हैं, हमसे मिलने के लिए अंदर गए हैं। फिर हमको बोले कि डॉक्यूमेंट लेके आइए, देख लेते हैं। और जितना देर में वो आए होंगे बाहर, 2 मिनट 3 मिनट तो अंदर में रहे ही होंगे पूछताछ के दरमियान। तो आए 10:32 में बाहर निकले हैं। उसके बाद गाड़ी यहाँ से 10:34 के बाद यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद गाड़ी गायब देखे हैं। उसके बाद ये हलचल हुई। फिर हम लोगों ने खंगाले, चूँकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा जब खंगालने गए हैं तो 10:34 तक कैमरा ऑन है। उसके बाद 10:34 के बाद कैमरा ऑफ हो जाती है। एक व्यक्ति जो आईपीएस की तरफ से आ रहे होते हैं वो यहाँ तक विजुअली दिखता है, यहाँ इस गेट तक। उसके बाद 10:34 में गायब हो जाने के बाद गाड़ी सहित गाड़ी गायब हो जाती है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक के हैं। और ऐसे में यदि दिन दहाड़े और ये सिविल एरिया में ये घटना हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अपराधियों का हौसला कितना बढ़ रहा है। और यदि ऐसा घटना, छोटी मोटी घटना जानकर किसी को छोड़ दी जाती है, यदि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो यही घटना कहीं ना कहीं बड़ी घटना का संकेत हो सकता है और एक बहुत बड़ा घटना का एक कारण हो सकता है। छूट मिलता है इस सब चीज़ों से लोगों को। जी पहले भी कभी यहाँ होता था ऐसा? पहली बार 3 साल से हम यहाँ हैं, बट आई एम नॉट सीन दिस टाइप ऑफ इवेंट। इस प्रकार के घटना नहीं देखे हैं, पहली बार देखे हैं। और इसीलिए इस जगह को उतना उस एरिया में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप रविवार है आज, रविवार के बदले में आप अदर डे आप आते तो आपको ये सघन एरिया है। गाड़ी हमेशा लगी रहती थी, लोगों की भीड़ रहती थी। चूँकि आईपीएस स्कूल बगल में है, लोगों का आना जाना रहता था। तो ये सिविल एरिया है और सिविल एरिया में ऐसे अपराधी दिन दहाड़े और दिन के 10:30 बजे घटना करके चले जाते हैं। तो समझ लीजिए अन्य जगहों पर क्या हो सकता है। एफआईआर वगैरह कुछ आप लोग? एफआईआर अभी जा रहे हैं कराने के लिए, तो एफआईआर हो जाने के बाद फिर आपको सूचित कर दी जाएगी। पुलिस से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही कोई बड़ा हादसा होता है। मेरा नाम सर्वेश्वर हुआ। यहाँ से आपकी गाड़ी चोरी हो गई? जी। तो आप कहाँ, किस लिए आए थे? यहाँ पे आए थे, काम था जरूरी, कहीं जाना था, डॉक्यूमेंट लेके उसका काम था, कहीं पे रिज्यूम देना था। रिज्यूम का नौकरी की वजह से? नौकरी कोई प्राइवेट ही था, वैसे ही बुलाए थे। हमारा जियाज रहते हैं मिथिला दस्ता का, वही बोला आ जाओ। मिथिला दस्ता के? हाँ, उसी ने बोला आ जाओ। तो डॉक्यूमेंट लेके आए थे, वहाँ पे दिखलाना था। और अंदर ही गए कि 2-4 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद बाहर हम आए लेने के लिए डॉक्यूमेंट। डिक्की में से बाइक ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह भी बाइक के अंदर ही? बाइक के अंदर ही, डिक्की में ही था। क्या सब डॉक्यूमेंट था उसमें? उसमें मैट्रिक से लेके बीए तक पूरा सारा
पूरा डॉक्यूमेंट था, मूल प्रमाण पत्र, टीसी, मार्कशीट, सब कुछ था उसी में। कुछ उसी में था। मतलब कितने घंटे के अंदर में ये पूरा चीज़ हुआ है, क्योंकि आप कितने बजे गए थे और कितने बजे वापस आए? हम 10:30 के लगभग 10:30 के बाद आए, अंदर गए सीधे, वो 2-4 मिनट के बाद बाइक चोरी हो गया। मतलब 5 मिनट के अंदर ये चोरी हुआ हाँ, है। 5 मिनट के अंदर चोरी हो गया। जी। एफआईआर वगैरह पुलिस थाने में मधुबनी गए हैं, कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन अभी नहीं किए हैं, अब जाकर कर रहे हैं। अभी अभी जा रहे करने। हाँ, अभी जा रहे हैं करने के लिए। जी। तो देखिए यहाँ पे, और ये बता रहे कि मिथिला दस्तक के कोई रिलेशन वाले हैं जो संपादक है उनके, और यहाँ पे आए हुए थे कुछ नौकरी की वजह से, नौकरी की तलाश में आए थे। रिज्यूम वगैरह जो भी कागजात वगैरह थे इनके 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का, वो सारा कागजात भी उसी गाड़ी के डिक्की में था। और वो गाड़ी जो है वो 5 मिनट के अंदर, 10:30 बजे बता रहे हैं कि घर के अंदर जाते हैं और 5 मिनट के बाद अगर वापस आते हैं तो उनका गाड़ी नहीं था। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे मधुबनी के लोगों के लिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर कोई बाहर अगर गाड़ी लगाता है, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, आप सोच सकते हैं कि पूरा चलता रोड है ये, और यहाँ से किसी का हिम्मत हो जाता है गाड़ी चोरी कर लेने का। फिलहाल अभी जा रहे हैं एफआईआर करने के लिए, देखते हैं अगर गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ पता है। हाँ, पता है गाड़ी का नंबर, PB पंजाब का था गाड़ी, पंजाब से लिया। पंजाब 70D 2854 नंबर था। हाँ, तो अगर इस नंबर का कोई गाड़ी आप देखते हैं तो ज़रूर एक बार संपर्क करें। जो नंबर हम आप लोगों को दे देंगे, जिस नंबर पे संपर्क करना है उस नंबर पे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं ये गाड़ी देखते हैं तो उसको ज़रूर एक बार हम लोग को बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।